यूपी पीसीएल जेई 2021 के मेरे शेर जवानों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपी पीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन में ताबड़तोड़ मेरे भाई स्वागत है। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि यूपी पीसीएल जेई का एग्ज़ाम डेट आने वाला है और दोस्तों ये वीडियो जो है टेक्निकल के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, टेक्निकल का बहुत सारा एग्ज़ाम है, आप लोग खुद समझदार हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखा था कि कंडक्टर साहब, ठीक है, कंडक्टर जी और मिश्रा जी, ध्यान दीजिएगा, पूरी कहानी की तरफ प्रोसेस को समझिए। मिश्रा जी और एसआई जो है आपस में भैया क्या हो गए, गर्म हो गए। कहने का मतलब क्या है, इसमें आप लोगों को 15-20 क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए मेरे मित्र भाई बंधु, इसको पूरा देखिए और कहानी की तरह समझिए। कंडक्टर साहब, कंडक्टर का मतलब ये हुआ भैया कि इनके जो बेटे हैं, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर साहब बड़ी सीधे थे, बड़ी सीधे हैं, लेकिन पैसे वाले हैं, क्योंकि इनके जो बेटे हैं ना, उनका नाम क्या भैया है, चांदी, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, बहुत सारा है। अच्छा, बहुत सीधे हैं, ध्यान दीजिएगा। सीधे का मतलब ये हुआ कि इनका जो प्रतिरोध है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध जो होता है मेरे भैया बहुत ही कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और जब इनको आप गर्म करेंगे, कंडक्टर मतलब चालक, भैया कंडक्टर साहब के पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि बस ड्राइवर हैं। अरे ट्रेन के भी तो ड्राइवर हो सकते हैं कंडक्टर। एयरफोर्स में जो चलाते हैं पायलट, वो भी तो हो सकते हैं। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि बहुत पैसे वाले हैं। क्यों पैसे वाले हैं, हम ऐसा क्यों बोले हैं, इसके पीछे राज है। इसका प्रयोग जो है, ध्यान दीजिएगा, बातें तो बहुत सारी हैं, अभी आप लोगों को आहिस्ते आहिस्ते करके बताएंगे। इसका प्रयोग जो है हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ध्यान दीजिएगा, नहीं करते हैं। अरे भैया, सोना, चांदी, कॉपर का प्रयोग आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में नहीं करते हो। कई फील्ड से आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न मिलने वाला है, ठीक है, तो नहीं करते हैं। कुछ लोग कहेंगे ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल के मेरे शेर जवाज वो समझ रहे हैं कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस क्या होता है। अरे वही जो घर के बहुत दूर खेतों में बड़े बड़े टावर लगे रहते हैं, इसमें जो लाइन जाती रहती है, जहाँ पर कोई भी कंज्यूमर लाइन नहीं लेता है। दो होते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन होता है। वहाँ से कोई भी कंज्यूमर जो है लाइट नहीं खींचता है, चोरी नहीं करता है, नहीं लेता है। अच्छा, और जो घर के पास में जो आप लोगों को पोल दिखाई देता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो उसमें भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो प्राइमरी वाले में क्या होता है, आप नहीं लेते हो। जो बड़े बड़े जो उपभोक्ता होते हैं ना, कॉलेज वाले, फैक्ट्री वाले, अस्पताल वाले, वो जो है लेते हैं लाइन प्राइमरी वाले से। लेकिन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से आप लोगों के घर के पास में जो लाइन जो आता है वो होता है। कहने का मतलब हम यहाँ पर पैसा वाला क्यों बोले भैया, कि जैसे मान लीजिए आप चांदी, सोना, कॉपर का, तांबा का तार लगा दिए, बड़ी महंगा मिलता है भैया। कान में झुमका, मंगलसूत्र, पायल, इससे बन ही नहीं पाता है। और यदि बड़े ये महंगे महंगे वायर जब लग जाएंगे, तो कुछ सालों पहले आप लोग सुने होंगे, मुँह नोचवा आया था, याद आ रहा है? जब आप लोग छोटे रहे होंगे, हम भी छोटे थे, फिर कुछ दिनों के बाद सुनाई दिया कि चोटी कटवा आया था। अब बताइए, यदि ऐसा तार जब लग जाएगा तो सुनने को मिलेगा कि तार कटवा आया था, तरवे काट को ले गया और अपने उनको खूब गहना बनवा रहा है। कहने का मतलब मेरे भैया कि ये जो है महंगा होता है, इसीलिए हम लोग जो है टीएल और डीएल में प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, तब कहाँ करते हैं? देख मेरे भाई, सोना चांदी की तो बातें छोड़ दो, कॉपर का प्रयोग जो है घरों में करते हैं। आपके घर में जो वायर जो लगे रहते हैं ना, वायरिंग में, सब इसी का देन है। पंखे में कॉपर वाइंडिंग होती है, बहुत सारी बातें हैं मेरे दोस्तों, आप लोग जानते हैं।
और एल्युमिनियम का प्रयोग जो है सस्ता होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, TLDL में करते हैं। लेकिन उसके बिचवा में ना एक स्टील का तार लगाते हैं, स्टील वायर होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एल्युमिनियम को ऐसे करेंगे पट पट टूट जाता है, 3-4 बार करोगे तो टूट जाता है। तो उसको यांत्रिक सामर्थ्य, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए क्या लगाते हो, स्टील वायर लगाते हैं, इसलिए तो हम लोग कहते हैं ACSR। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जिनको आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर बात हो रही थी कि भैया रजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। देखो अभी बात हो रहा है कंडक्टर साहब की, फिर मिश्रा जी की भी बात होगी, फिर SI की भी बात होगी, और आप लोग जो है हेडिंग समझ जाएंगे कि इसमें, इस वाले वीडियो में किस हेडिंग पे बात हो रही है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, मान लो कोई इनसे जो झगड़ा कर लिया, इनका दिमाग कोई ख़राब कर रहा है, ठीक है, बढ़ा रहा है भैया, तो ध्यान देना कि इनका प्रतिरोध तो कम होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ना भैया, सीधे हैं, एक पड़ाका मार दिया, चलो ठीक है, फिर मार दिया, टा 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 मार दिया, तो इनका जो प्रतिरोध है ना ये भी बढ़ जाएंगे। थे आर का मान, यहाँ पे आर का मान कम था, कम होता है, लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ाओगे ना तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, तब यहाँ पर कहेंगे आर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। मेरे भाई, इसके कहने का मतलब क्या होता है, जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, जब ये घटेगा तो ये घटेगा, जब ये हंसेगा तो ये हंसेगा, जब ये रोएगा तो ये रोएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। अब आप लोग समझ गए। और यहाँ पर कंडक्टर साहब भैया पैसे वाले हैं, तो अल्फ़ा का जो मान होता है पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बताओ, कई प्रश्न यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, कंडक्टर से संबंधित। यही है कंपटीशन वाला, जब ऑप्शन में मिलता है ना तो दिमाग जो है टेंशन में, प्रेशर से भूल जाता है। तो कहानी की तरह समझिए मेरे भाई, आप लोग जीवन में नहीं भूलेंगे, और अपने बाल गोपालों को भी पढ़ाओगे, जो आएंगे ना बाल गोपाल, शादी विवाह होगा ना, तो बाल गोपालों को जो पढ़ाओगे तो वो भी जो है कहेंगे, अरे वाह डैडी जी वाह, कहाँ पढ़े थे। तो आप बोलिएगा MK जायसवाल #1 नज़र ताबड़तोड़ रिवीजन में पढ़े थे, हम भी पढ़े थे बेटा, और तू भी पढ़ ले मोबाइल और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये हो गया। अब बात करते हैं भैया मिश्रा जी की। मिश्रा जी, तो भैया मिश्रा जी देखिए 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं निम्न प्रतिरोध, लो प्रतिरोध के, ठीक है, लो रजिस्टेंस वाले मिश्रा जी। मिश्रा जी का मतलब हो गया भैया मिश्र धातु, मिश्र धातु की हम बात कर रहे हैं। और एक होते हैं उच्च प्रतिरोध वाले, उच्च प्रतिरोध वाले मिश्रा जी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर निम्न प्रतिरोध वाले कौन कौन होते हैं, इनके बेटे को नाम बताइए। तो जवाब हो जाएगा पीतल, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रास। क्या कहते हैं भैया, ब्रास कहते हैं। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। और क्या होता है भैया, फास्फर ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, फास्फर ब्रॉन्ज होता है। अच्छा, ये होता है। तो इसमें क्या होता है मेरे भैया कि इनका भी प्रतिरोध क्या होता है, कम ही होता है, लेकिन जब टेम्परेचर का मान जब बढ़ाओगे ना, जब बढ़ाओगे तो इनका भी मान बढ़ता है, लेकिन कुछ कम बढ़ता है, बढ़ता है लेकिन कुछ कम बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है ना, बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ठीक है मेरे भैया। तो जब समानुपाती में है तो अल्फा का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो, निम्न प्रतिरोध वाले जो मिश्रा जी थे वो कंडक्टर साहब का ही थोड़ा बहुत गुण रखते थे। देखो वही ना, सेम टू सेम हुआ है। लेकिन उच्च प्रतिरोध वाले जो मिश्रा जी हैं उनका नाम पहले बताइए, उनके बेटों का नाम बताइए। तो जवाब यही आएगा भैया, मैग्नीन, मैग्नीन है, ठीक है, यूरेका है, और भैया क्या है, नाइक्रोम है,
बहुत सारे हैं, ठीक है, टंगस्टन भी है, बहुत सारा है, ये लोग हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रतिरोध तो इनका बहुत उच्च होता है। आर का मान क्या होता है भैया, उच्च होता है, उच्च होता है। अब ध्यान देना, अब ये सीधे नहीं है, टेढ़े वाले हैं। अब इनको जो है टेम्परेचर दिया गया, बढ़ा रहे हैं, खूब बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके आर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है बहुत कम पड़ रहा है। जब ऐसी घटना जब होती है ना, तो अल्फा का मान क्या आता है, 0 आता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान क्या होता है भैया, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। किसका, उच्च प्रतिरोध वालों का, उच्च प्रतिरोध वाले मिश्र धातुओं का। प्रश्न कैसे आएगा, बोलेगा कि निम्न प्रतिरोध वाले मिश्र धातुओं में टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो अल्फा का मान क्या होगा, तो बोलेगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि निम्न वाला जो है कंडक्टर के भांति होते हैं, मतलब व्यवस्था। अच्छा, लेकिन उच्च वाले का क्या होगा, 0 होगा। एग्जाम्पल दे के पूछ देगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब बात करते हैं SI की। SI मतलब देख मेरे भाई, यस का मतलब हो गया, यस का मतलब क्या होगा बताओ, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अच्छा, अर्धचालक आ गया। और आई का मतलब आ गया इंसुलेटर, इंसुलेटर। इन दोनों में क्या होता है, ध्यान देना, इन दोनों में क्या होता है मेरे भैया कि टेम्परेचर का मान बढ़ाने पे ना, टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर आर का मान घटता है। आर का मान क्या होता है, घटता है। तो अब बताओ, एक मिला को बढ़ा रहे हैं, एक लोग घट रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घट रहे हैं, तो वहाँ पर समानुपाती का चिन्ह नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे बोलोगे R प्रोपोर्शनल 1/T टेम्परेचर वाला। इतना बात आया। अब इस केस में क्या होगा भैया, अल्फा का मान, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो मान होगा निगेटिव होता है। इतना बात आया, बोल मेरे भैया, आया ना। ये हुआ कंडक्टर साहब, मिश्रा जी, SI मतलब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर गर्म हो गए। तो हेडिंग क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। समझ में आ रहा है मेरे भैया। चैनल अभी नया है, आप लोगों को सपोर्ट भी करना है, और जिनसे आप लोग रात दिन बातें करते हैं ना व्हाट्सएप पर, जिनका आप लोकेशन चेक करते हैं, उनको भी सबको शेयर करना है, फेसबुक पर भी शेयर करना है। और आप लोग खुद महारथी हैं, सोशल मीडिया पर कैसे लोगों को आप लोग जो सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं, आप लोग खुद जानते हैं मेरे भाई। अब देखो, अब क्या यहाँ पर होगा, थोड़ा सा ग्राफ भी देख लो। कंडक्टर वाले का ग्राफ जो है देखो ऐसे होता है, ठीक है। ये हुआ टेम्परेचर का, और ये होगा मेरे भाई, ठीक है, रेजिस्टेंस का। और यहाँ पर सेमीकंडक्टर वाला हो जाएगा, ये हो गया कंडक्टर का, और ये हो गया सेमीकंडक्टर का। देखो इसका ऐसे होता है, ठीक है, इसका ऐसे होता है, बस यहाँ पे नॉर्मली बता रहे हैं, रफ टाइप। और दोस्तों उसका कैसे होता है, इंसुलेटर का बताओ, ऐसे होता है। ये हो गया इंसुलेटर का। इतना बात मेरे भाई आया। अब बताओ, 10 मिनट के वीडियो में आप लोगों को मैं ये बता दिया मेरे भाई, कहानी की तरह। एक बात और, अगले पार्ट में क्या होगा कि जो मिश्र धातु है ना, मिश्रा जी, तो मिश्रा जी के जो बेटे हैं वे किनसे मिल के बने होते हैं, किनसे मिल के बने होते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तो अगला ट्रिक मैं बना रहा हूँ। और दोस्तों ये जो ट्रिक है ना, किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये तो मेरे दिमाग का खुरापात है। बैठा रहता हूँ, जो मिलता है बना देते हैं कि चल भैया इसको बता दे। और ये एग्ज़ाम में अक्सर भूल जाता है, क्योंकि जब विकल्प जब देखते हैं ना तो सब एक ही तरह दिखता है, बड़ा बड़ा लिखा रहता है, भूल जाते हैं आगे पीछे, BC में, AB में, ठीक है मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सकेगा तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक बार इसको देखेंगे आप लोगों को याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।